जय हिंद दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियोस पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन के बटन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आपको जैसे ही लेटेस्ट न्यूज़ पर वीडियोस बने आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। जय हिंद, जय भारत। इस मोदी महासंयोग की धमक किस तरह पहुंच रही है पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में, आपको ये देखना बेहद जरूरी है। हैप्पी बर्थडे एंड मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। हैप्पी बर्थडे विश करूंगी। मोदी जी को मैं उनकी जन्मदिन की बहुत सारी बधाई देना चाहता हूँ। हैप्पी बर्थडे मोदी जी। नरेंद्र मोदी की बर्थडे एक बहुत बड़ी मतलब कि उनको यूएई की तरफ से अचीवमेंट मिली है कि उनकी सेलिब्रेशन दी गई, उनको बधाइयाँ दी गई। क्या आप उनको विश करना पसंद करेंगे? ऑफ कोर्स हैप्पी बर्थडे टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। आपने बहुत अच्छा काम किया अपनी कंट्री के लिए, और ज़्यादा काम करें और ज़्यादा आप प्रोग्रेस करें। आपको पता है कि आज किस इंसान की हैप्पी बर्थडे? जी पता है। किसकी? नरेंद्र मोदी। विश करोगे? हैप्पी बर्थडे टू यू जी। केक शेक है तो कोई मंगाओ जी, ऐसे ही बुढ़े होते रहोगे। केक शेक है तो कोई मंगाओ जी। ये जानकर आप भी शॉक्ड हो जाएंगे, मैं भी शॉक्ड हो गई थी। और आज पाकिस्तानी अवाम को ये बात बताकर उनको भी शॉक करते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बर्थडे पे यूएई ने उन्हें इनवाइट किया, उन्हें दावत दी कि आप इधर आएँ, आपके लिए कुछ हमने स्पेशल किया है। इस वीडियो को आप लाजमी देखेगा। अच्छा जी, आज मोदी जी की सालगिरह है और हम मोदी जी को उनकी जो सालगिरह उन पे ढेरों खुशियों का इज़हार करते हैं। बड़ा उनको जन्मदिन मुबारक हो और हम उनको जन्मदिन की शुभकामना देते हैं और उनके लिए एक गाना डेडिकेट करते हैं कि जंगल में मंगल तेरे ही दम से, जंगल में मंगल तेरे ही दम से, सब ने शोर मचाया है, कौन आया मोदी की सालगिरह आई है मोदी की सालगिरह आई है। तो यार उन्हें खुद की सालगिरह पे खुशी नहीं हुई जितनी आपको हो रही है। यार ये उनके साथ प्यार है हमारा, वैसे प्यार तो नहीं है, वैसे ही प्यार है उनके साथ हमें, क्योंकि वो भी हमारे हमसाया मुल्क है। वो चाहे वो हमसे प्यार करे ना करे, हम नफरतें ना फैलाओ यार। हाँ, यही बात है कि अगर आप हमें प्यार नहीं दे सकते तो कम से कम नफरत की निगाह से बिना देखे हमें खुश रहे। आप अपनी मस्ती में आप अपने केक काटो और हम भी आपके केक काटेंगे, बस यही होगा। बर्थडे तो एज यूजुअल सबकी होती है, मगर उनके बर्थडे पे कुछ खास ये हुआ कि यूएई में उनको इनविटेशन दिया गया, उनकी बर्थडे सेलिब्रेट की गई। और यूएई में इतना ज़्यादा मतलब वो एक होता है ना कि एक हमारी सोच से बढ़कर उनका इस्तकबाल किया गया, प्रेफरेंस दी गई, उनको प्रिविलेज दी गई। लेकिन एज़ कम्पेयर टू अदर ममालिक के अगर हम देखें, पाकिस्तान की बात करें तो कभी हमारे प्राइम मिनिस्टर में से कभी इस तरह नहीं किया गया। एक बर्थडे बहुत छोटी सी बात है और उसको इतना सेलिब्रेट करना, आपको इस पे क्या कहना है? ऑफ कोर्स वो बंदा जो उनसे है नरेंद्र मोदी, वो बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक है, उसकी फोर्स आइडिया है, ठीक है, और वो हर किसी के साथ लगा के खा रहा है। ये नहीं वो कह रहा कि एक एटीट्यूड और ये चीज़ें जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर रख रहे हैं, ठीक है, बेसिकली वो मांगने ही जाते, लेकिन अगर मांगने भी जाते हैं तो जाहिर सी बात है दोस्ती का या एक अच्छा एटीट्यूड होता है, जैसे दबंग दैट इज़ लाइक। तो जाहिर सी बात है जो नरेंद्र मोदी उनकी कंट्री ने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस किया है, आईटी की फील्ड में कर लिया है, 5 से 6G पे चले गए हैं, ईच एंड एवरीथिंग। और यूएई के साथ तो वैसे भी उन्होंने बहुत ज़्यादा जो एग्रीमेंट्स है वो साइन किए हैं। उनके जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो बहुत अच्छा हैंडल कर रहे हैं अपनी ये जो सारा सिस्टम है, ठीक है। तो जब उन्होंने एक नॉन मुस्लिम कंट्री होते हुए मुसलमानों के साथ वो हाथ मिला रहे हैं तो डेफिनेटली अच्छा लग रहा है उनको कि दो जो कल्चर्स आपस में अमलगमेट हो रहे हैं, मिल रहे हैं। उस मुल्क को तरक्की पे पहुंचाने में एक अहम शख्स का किरदार अदा, एक शख्स ने अहम किरदार अदा किया अपना। उस शख्स की आज 72 सालगिरह है। उनके बर्थडे, हैप्पी बर्थडे मोदी जी, लव यू मोर। आपको पहले से पता? मुझे पता था, मैं विश करने ही लगा था, आपने पहले बोल दिया। किस तरह विश करेंगे? हैप्पी बर्थडे टू यू। ये दिल से किया? दिल से किया, दिल से, लव यू सो मच। अच्छा, आप मोदी का लफ्ज़ सुनते ही आपके ज़हन में क्या नाम, क्या चीज़ आती है? यार मैं यही कहूँगा, जैसे क्रिकेट में तेंदुलकर के लेवल पे कोई क्रिकेट में नहीं ना आ सकता, ऐसे पॉलिटिकल में भी मोदी जी के लेवल पे कोई नहीं आ सकता। ब्रो एंड है यार। उसका ये काम अच्छा लगा कि सबसे गंदा था वो, मतलब कि ना उसका जो मुल्क था वहाँ पे बेहयाई, कोई रूल्स नहीं थे, कोई उसने आके अपना रूल्स बनाए हैं। क्योंकि जो मुल्क रूल्स पे नहीं ना चल सकता वो कभी कामयाब नहीं हो सकता। आज वो बड़े ऊपर लेवल पे उन पे बिजनेस हो रहे हैं, वहाँ पे अपनी उनकी काफ़ी ज़्यादा ऐसी कंपनियाँ जो दूसरे मुल्कों में अपना मतलब प्रोडक्ट सेल कर रही हैं, ये सब मोदी की वजह से ही है। तो मोदी जी के लिए मेरा दिल आपके लिए है, तो मेरा सब कुछ आपके लिए है, ये मैं आपके गिफ्ट दूंगा।
तो ज़ाहिर सी बात है कि जब आप किसी के साथ अच्छा काम करते हो फिर वो आपको बुलाते भी हैं, दावतें भी देते हैं, आपकी दावत भी करते हैं, आपको बहुत अच्छे तरीके से रखते भी हैं, इस्तकबाल भी करते हैं। तो ज़ाहिर सी बात है हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो ऐसा नहीं करते हैं, वो किसी के साथ लगा के नहीं खाते हैं, ठीक है। उनको सिर्फ 2 कंट्रीज़ नज़र आती हैं, यहाँ रशिया तो यहाँ अमेरिका, ठीक हो गया। तो जब 2 कंट्रीज़ के अलावा वो किसी को बुलाना पसंद नहीं करते हैं, किसी के साथ हाथ मिलाना पसंद नहीं, तो कौन उनको वेलकम करेगा? मैं पाकिस्तानी, बतौर पाकिस्तानी अगर अपने हाथ पे देखूं तो बड़े मुसलमानों का, बड़े कश्मीरियों पर जुल्म किया मोदी ने, लेकिन उसके बावजूद भी वो हमारा दुश्मन है। हम दुश्मन को भी हैप्पी बर्थडे कहते हैं। मोदी तुझे हैप्पी बर्थडे यार, जिंदा रहे। अच्छा सर, आपको क्या लगता है कि जो मोदी है उसकी आवाम जो है वो मोदी से खुश है, कंटिन्यूसली 2 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बन गए? मैं ना अगर सीरियस देखूँ ना, ऑन सीरियस नोट देखूँ तो 70+ जो है ना % जो इंडियन है, उसमें इंडियन जो इंडिया के अंदर रहते हैं और जो आउट ऑफ इंडियन है, वो तो मेरे ख्याल में 100% खुश हैं मोदी से। उसने ऐसा काम किया है अपनी नेशन के लिए, अपनी कौम के लिए। मोदी के एक दाग है वो जो उसने अहमदाबाद में मुसलमानों पे, गुजरात पे जुल्म किया था, वो दाग रहेगा सारी ज़िंदगी। लेकिन उसने अपनी कौम के लिए, अगर देखा जाए ना, तो हिंदुओं के लिए, पूरे इंडिया के लिए उन्होंने जो काम किए हैं ना, मेरे ख्याल में अगली दफ़ा भी अगर देखा जाए ना, ऑन सीरियस नोट देखा जाए तो गवर्नमेंट उसकी है। हाँ। और हम लोग जो पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि आप जिस तरह से हम लोगों को पाकिस्तान के चुंगल से आज़ाद कराने के लिए जदोजहद कर रहे हैं, आप इस जदोजहद को जारी रखेंगे और एक दिन हम वापस भारत में शामिल होंगे। सर, आपको पता है इस टाइम एशिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री कौन सी है? आई गेस इंडिया। ज़ाहिर बात है, इस वक्त जो वर्ल्ड में स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री है वो इंडिया है। मेरे ख्याल से चाइना था, लेकिन अब शायद इंडिया जा रहा है। जी। तो इंडिया के एक प्राइम मिनिस्टर हैं जो कंटिन्यूसली 2 दफ़ा उसी मुल्क के प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं, नरेंद्र मोदी। उनकी आज सालगिरह है, कोई बेस्ट विशेस, कोई विश करना चाहें? विश उनको हैप्पी बर्थडे। और मुझे तो वैसे केक ला के इधर काटना चाहिए और सबको खिलाना चाहिए, क्योंकि ख़ास खुशी है उनसे मिली है अभी तक। जाहिर सी बात है, वो देखे ना कि अपने मुल्क को कहाँ से कहाँ तक उन्होंने पहुँचा दिया है, तो अच्छी बात है। और वैसे है तो वो पीछे से चाय बेचने वाले थे, लेकिन उन्होंने मुल्क एक दफ़ा अपना जो इंसान अपने पैरों पे खड़ा कर दिया। हाँ जी, एक दफ़ा ना उन्होंने अपने पैरों पे खड़ा कर दिया। अच्छा, वो इतना स्टेबल है कि दुनिया में बाहर से भी लोग जो हैं वो इंडिया को सपोर्ट भी करते हैं। और अगर जब मोदी की सालगिरह आई है तो लोगों ने विश भी किया, बाहर के जो लोग हैं उन्होंने, प्राइम मिनिस्टर्स हो गए बाहर के, उन्होंने विश किया। क्या वजह है, क्या वो इस काबिल है? देखो ना, वो एक मजबूत असाब का बंदा है और वो नीचे से उठ के ऊपर आया। मोदी का सारा खुद भी ऊपर आया और नीचे से मुल्क भी ऊपर लाया। लेकिन उसकी जो आइडियालॉजी है ना, वो अपने मुल्क को एशियन टाइगर तो बनाना ही बनाना है, लेकिन उनकी नज़र अब एशियन टाइगर पे नहीं है। उनकी नज़र आप जिस तरह गौतम अडानी की बात करें, वो दूसरे नंबर पे दुनिया में बन गया है, दूसरे नंबर पे दुनिया में आ गया है। इंडियन दूसरे नंबर पे अमीर तरीन है, बन गए हैं, आप लिस्ट पे आ गए हैं। लेकिन वो मुकेश अंबानी और टाटा है ही नहीं अभी बीच में। लेकिन वो अंबानी अभी भी टॉप 10 में है, 8वें नंबर पे है। लेकिन गौतम अडानी का दूसरे नंबर पे आना, यही मेरे ख्याल में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को सबसे बड़ी जो है ना, ये बर्थडे का तोहफा उसके लिए यही है कि दूसरे नंबर पे उनकी कंट्री का बंदा आ गया। ये यही बर्थडे उसके लिए, यही गिफ्ट है उसके लिए। गौतम अडानी का दुनिया के दूसरे बिलियनर बनने का जो है ना, ये उसका एक बेहतरीन तोहफा है।